आज के इस लेक्चर में हम लोग डीपीपी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। ऐसा बोल सकते हैं अपन, नीट लेवल के क्वेश्चन या फिर सीटी लेवल के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, जेई मेंस और एडवांस के जो के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वाले डीपी में करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। सिर्फ ये डीपीपी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमको याद है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी एट लीस्ट बी इक्वल टू द चार्ज इन कूलाम। इसमें बोला गया है कि जो वन क्वांटम ऑफ चार्ज का वन क्वांटम है वो एटलीस्ट बी इक्वल टू द चार्ज इन कूलाम। कूलाम में चार्ज के कितने इक्वल होगा मतलब। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए अपन को पता है कि बेटा चार्ज क्या होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है बेटा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। उसने बोला गया है, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया वन क्वांटम। ठीक है बेटा, एक क्वांटम के अंदर चार्ज क्या? क्वांटाइज। तो ये क्या होगा बेटा? एक, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन है वन क्वांटम। तो फॉर वन क्वांटम Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? कूलाम 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो क्वेश्चंस का ये पहले का जो सॉल्यूशन है ये उसका सॉल्यूशन वन हो गया। इधर वापस डीपीपी पे आओ। देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा अपना? ऑप्शन बी। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। इतना क्लियर हुआ? चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है? दूसरे क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. It starts moving with a velocity v is equal to c by 2, where c is the speed of light, then the new charge on it is। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पर है, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। उसके बाद बोला गया है कि बेटा उसको किसी वेलोसिटी से अपन ने मूव करा दिया। कितने से? सी बाई टू। और सी क्या है यहाँ पे? लाइट का स्पीड। तब बोला गया है कि उस पे चार्ज कितना रहेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो बेटा सॉल्यूशन टू। ध्यान से देखिएगा। अपन को पता है जो चार्ज होता है वो बेटा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या बेटा? जो चार्ज है हमारा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर चार्ज को मैं किसी स्पीड के से भी लेके जाऊंगा, अगर चार्ज को मैं रेस्ट पे रखूंगा, ठीक है, अगर उसको स्पीड में भी लेके जाऊंगा तो बेटा उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए चार्ज कितना था? रेस्ट पे था। कितना था बेटा? 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 कूलम। तो स्पीड से लेके जाऊंगा इसको, तब भी बेटा चार्ज कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए।
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बेटा चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको सोचिए, देखो जो सारे ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ो, सोचो कि मैंने कौन कौन से पॉइंट पढ़ाया आप लोगों को। तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, अगर नहीं भी बताया तो ध्यान से सुन लीजिए। जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब हमारा मैग्नेटिज्म आएगा उसमें हमारा चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा क्या करते हैं, चार्ज को मूविंग कंडीशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब बेटा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों, ये कब सही होता अपना डी ऑप्शन, जब वो सिर्फ इसमें क्या लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड का अगर बारे में अगर इसमें ना लिखा होता तो अपना क्या होता, डी भी सही होता। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग कौन सा गलत है, तो बेटा ये गलत है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब स्टैटिक चार्ज, और जो चार्ज स्टेशनरी होता है वो अपना सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, डी। तो इस बात को आप नोट भी बना के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट बना के क्या लिख सकते हो कि जो स्टेशनरी चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए चार्ज को क्या होना पड़ेगा, मूविंग कंडीशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को पढ़िए, प्रॉब्लम में क्या लिखा है, टू सिमिलर चार्ज ऑफ प्लस क्यू, ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू के दो सिमिलर चार्ज दे रखे हैं एच वन इन फिगर, ए और बी पे रखे हुए हैं। इसके बाद बोला गया माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बेटा क्या रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, कौन, माइनस क्यू चार्ज। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज विल ओसिलेट इफ, मतलब माइनस क्यू चार्ज है बेटा वो ओसिलेट करना चाहिए कब, देखिए, इट इज मूव्ड टुवर्ड्स ए, भैया ये जो अपना सी चार्ज दे रखा ना, ये सी पे माइनस क्यू, इसको अगर मैं ए की तरफ मूव कराऊं तब ये ओसिलेट करेगा, या अगला देखो बी, अगर इसको मैं बी की तरफ ओसिलेट कराऊं तब ये ओसिलेट करेगा। इसके बाद लिखा है इट इज मूव्ड अपवर्ड ए बी, मतलब इसको ए बी के अपवर्ड, मतलब यहाँ पे मैं मूव कराऊं बेटा, इसको कहाँ पे मूव कराऊं, इस जो क्यू चार्ज है इसको या तो मैं इधर मूव कराऊं या फिर इसको मैं इधर मूव कराऊं, सॉरी अपवर्ड बोला है तो अपवर्ड मतलब इधर की साइड मूव कराऊं, ठीक है, तब ये ऑसिलेट करे। इसके बाद अगला लिखा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज रिड्यूस्ड, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या करे, रिड्यूस्ड करे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो पहले से रॉन्ग है, ये हमको देखने से पता लग रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बेटा ये वाला ऑप्शन क्या है अपना, गलत, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए एस एच एम या ऑसिलेट बॉडी कब होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैंने किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, ठीक है बेटा, इधर की साइड अगर मैंने मूव कराया, ठीक है, मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसको इधर की साइड शिफ्ट करा, तो फोर्स किधर लगे, उस पर इधर की साइड लगे, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। चलिए तो अपन वन बाय वन चेक करते हैं, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर बेटा उसमें करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये सॉल्यूशन नंबर 4। ध्यान से देखिए, मैं एक बार चार्ज बना देता हूँ, ये क्यू चार्ज है, ये भी बेटा क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन कितना गिवन है,
ध्यान से देखिएगा, ये क्यू चार्ज बेटा, ये भी क्यू चार्ज, ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, और बेटा ये मिड में रखा हुआ है स्टार्टिंग में। ये कितना है, आर मान लेते हैं, ना दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आर मान लो। पूरा आर मान लेता हूँ बेटा। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डिस्टेंस को आर मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा कितना मान लेता हूँ मैं, आर। ये मैंने आर मान लिया। ये सी है और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करता हूँ। मान लो मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज किधर लगेगा बेटा, सॉरी फोर्स किधर लगेगा, ये माइनस क्यू है क्या बेटा, ये माइनस क्यू। तो इसको ए वाला क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लग गया। अब बेटा इसको इसको ही, ये जो क्यू वाला चार्ज है ये क्या करेगा, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स बना लिया अपन ने डिस्प्लेस किधर करा बेटा, इसको इधर की साइड डिस्प्लेस करा, ठीक है। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर आता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर आता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ओसिलेट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो क्या बोल देंगे, ओसिलेट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन 1 है, उसको सोल्व करके देख रहे अपन। अब देखिए बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने एफ सी बी, इसको नाम दे दिया मैंने एफ सी ए। अब एफ सी ए निकालो, कितना आ रहा है, एफ सी आएगा बेटा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इसके और इसके बीच में क्या आएगा बेटा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। देखिए अगर मैंने इसको क्या किसकाया, एक्स किसकाया, डिस्प्लेस किया एस, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आर बाई टू, ये कितना आर बाई टू। कितना क्लियर हुआ, तो देखो आर बाई टू में से कितना कम हो गया, एक्स कम हो गया, तो यहाँ लिख दो आर बाई टू माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। चलिए उसी तरह बेटा एफ सी बी कितना हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब देखो इधर बेटा पहले कितना था आर बाई टू, अब आर बाई टू में कितना ऐड हो गया, एक्स, तो आर बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर तो दोनों के इक्वल है बेटा, न्यूमरेटर क्या दोनों के इक्वल है, तो यहाँ से तो पता नहीं रहा। डिनोमिनेटर से देखते हैं, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर की में जो क्वांटिटी लिखी है जिसकी छोटी होगी वो फोर्स बड़ा होगा। तो देखो इन दोनों में से कौन सा फोर्स छोटा, सॉरी कौन सी क्वांटिटी छोटी है बेटा, ये वाली छोटी है, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या होगा, बड़ा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एफ सी ए ग्रेटर देन एफ सी बी। तो इसका मतलब देखो ये बड़ा है, तो नेट किधर आएगा, इधर क्या आएगा बेटा, एफ नेट। और डिस्प्लेसमेंट भी बेटा मैंने किधर किया था, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और, ध्यान से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो अपना फोर्स वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों किधर है, इस साइड में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑसिलेट नहीं होगा। मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑसिलेट हो सकता है। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको भी इधर खिसकाता बेटा, तो भी ये सिचुएशन आती है। अगर इधर खिसकाता तो नेट फोर्स इधर बढ़ता। इतना क्लियर। चलिए जो सेकंड ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन में दिया था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपना इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये गलत है। सेकंड ऑप्शन से चेक कर लेते बेटा। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि बी की तरफ खिसकाऊं मैं, तो बेटा इसको अगर मैं बी की तरफ खिसकाऊंगा तो क्या होगा, इधर वाला फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। मतलब सेम इसी तरह से सिचुएशन आएगी, मतलब इसको सोल्व करके चेक करके देखना। तो इधर वाला क्या होगा, मतलब जो आप जो इधर खिसका रहे हो बेटा, इधर की साइड, इधर इसको इधर खिसकाऊंगा तो क्या होगी, सेम ये वाली सिचुएशन आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो बेटा फोर्स भी इस पे इधर ही लगेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अपन थर्ड वाला समझ लेते हैं। तो इसका मतलब थर्ड वाला आंसर होगा अपना, ये गलत हो गया,
बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो सी आंसर हो गया। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आंसर कैसे है सी। देखिए ध्यान से, देखिए ये मैंने दो चार्ज बना दिए। सेपरेशन बेटा मैंने इनका बना दिया आर। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, जो माइनस क्यू रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या है, प्लस कैपिटल क्यू। ये क्या है, प्लस कैपिटल क्यू। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको बेटा इधर की तरफ शिफ्ट करता हूँ। छोटा सा डिस्प्लेस किया है दिखाने के लिए, तुम्हें क्या है थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाया है। ठीक है, ये तो मैंने क्या डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा किया है। तो मैंने क्या करा बेटा, इसको इधर की साइड शिफ्ट कर दिया। जो माइनस क्यू चार्ज है इसको मैंने इधर की साइड शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज को ये क्यू क्या करेगा, अपने ओर रोटेट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन इधर। इस माइनस क्यू को भी बेटा ये वाला चार्ज अपने ओर रोटेट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। ठीक है, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि बेटा ये वाला सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन क्या है, इक्वल। ठीक है, चलिए इनके में क्या कर लेता हूँ बेटा, कंपोनेंट कर लेता हूँ। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो बेटा ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस करे इनमें भी पढ़े हुए, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इनका नेट जो है बेटा वो किधर आएगा, इनका नेट है इधर आएगा। ये मैंने इसका कंपोनेंट, ये एक ही लाइन के ओवरलैप करेंगे, लेकिन ये मैंने क्या तुम्हें दिखाने के लिए अलग अलग बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर किया बेटा, इधर। ठीक है, जब मेरे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ देखो, नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है बेटा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक सेकेंड। तो ये वाला तो क्या, थर्ड सेकंड वाला तो हो गया था, तो ये कौन सी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन थी बेटा। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इधर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी गलत हो चुका था, ये भी गलत हो चुका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, when the distance between two charged particle is held। इसके बाद लिखा है the force between them become। बेटा दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, Q1 Q2। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, अगर हाफ कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते प्रॉब्लम में। शायद मेरे हिसाब से फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिएगा, दो चार्ज है बेटा, एक ये रहा और एक ये रहा। इनके बीच का सेपरेशन आर, चार्ज मान लिया मैंने Q1, दूसरा Q2। तो ध्यान से देखिए फोर्स कितना आता है, F इज इक्वल टू, इसको बेटा F इनिशियल ले लेता हूं मैं। F1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो। F1, तो F1 कितना आएगा यहाँ, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर Q2। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, आगे आगे बोला गया है when the distance between two charged particle is half। अगर उनको आधा कर दिया जाए, मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं कितना कर दूं, हाफ कर दूं, तब फोर्स कितना आएगा। मान लो यहाँ पे फोर्स आता है
एफ न्यू, नया कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन बीच का जो सेपरेशन है उसका होल स्क्वायर, तो आर बाई टू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये टू का स्क्वायर बेटा फोर इधर चला जाएगा। ध्यान से देखिए ये क्या है, ये क्या है बेटा, जो इक्वेशन वन में जो एफ वन दे रखा है वो देखिए ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एफ न्यू आया मेरे पास बेटा वो कितना आएगा, फोर टाइम आएगा किसका, इनिशियल में एफ वन दे रखा था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा फोर टाइम्स, तो इसका मतलब इसमें डी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में लिखा है, टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q coulomb on each are suspended by two insulating strings of equal length L meter from a hook fixed to a stand। इसके बाद लिखा है बेटा, द होल सेटअप इज टेकन इन एन सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, देन द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, शायद क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 6 ही है। देखो बेटा क्या दिया है क्वेश्चन में, कोई स्टैंड है, यहाँ से दो चार्ज पार्टिकल अटके हुए बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। इधर ही मैंने क्यों बनाया बेटा, दोनों को पास पास क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, इस तरह से क्यों नहीं बनाया। मैं डायग्राम दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इनिशियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, अभी इसको अपन स्पेस में नहीं लेके जा रहे। इसको मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया बेटा, ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल। देखो क्वेश्चन से लिखा हुआ है, स्मॉल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, मतलब इन पे चार्ज, तो चार्ज रखे हुए तो बेटा एक पे इधर फोर्स लगेगा, एक पे इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, इन पे क्या करेगा इधर नीचे, अगर मैं इनको ग्रेविटी में रख दूं, ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रेविटी में लेके चलते हैं अपन। पहला मैंने लिखा स्पेस इज ग्रेविटी या ग्रेविटी प्रेजेंट। ठीक है, तो इधर भी बेटा क्या लगेगा, एम जी, इधर क्या लगेगा एफ, इधर क्या लगेगा एफ। तो नेट फोर्स बेटा इन पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इससे बेटा नेट फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये क्या है, एफ नेट, और दोनों में एफ नेट क्या होगा बेटा, इक्वल रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को इसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, मतलब इसी सिचुएशन में रहेंगे अगर मैं इसको ग्रेविटी में रख दूँ। अब सोच के देखिए बेटा, अगर मैं स्पेस क्या ले लूँ, ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, अगर ग्रेविटी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है बेटा, देखो अगर मैं इधर भी एम लिख देता हूँ, मान लो मैं अभी सिचुएशन इतनी लेता हूँ बेटा, इधर क्या लगेगा, एफ लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, एफ लग जाएगा, दोनों इक्वल लगेंगे। चलो अब होगा क्या, फोर्स लग रहे, तो दोनों पार्टिकल क्या होंगे बेटा, दूर दूर जाएंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन है उनके अंदर। ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर किस तरह से जाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से, मान लो यहां तक चले गए। ठीक है, ठीक है, अभी भी एफ लगेगा, भले डिस्टेंस दूर हो चुकी हो। ठीक है, कम फोर्स लगेगा। अभी इधर मान लो F1 लग रहा था, बट इधर क्या लगेगा, F2। ठीक है, चलो अभी भी फोर्स लग रहा है, ध्यान समझना, अभी भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो
ये कहाँ तक जा सकते हैं, चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। अभी भी इन पे क्या लगेंगे बेटा, फोर्स लगेंगे। लेकिन अब क्या आ चुकी है, अब जो स्ट्रिंग है, ध्यान सुनना, जिस स्ट्रिंग पे ये बंधे हुए थे, अब वो स्ट्रिंग क्या करेगी, इसका अपोज करेगी इनको आगे जाने पे, ठीक है। मतलब ये क्या है, इस सिचुएशन तक आ सकते हैं। अब ऊपर भी नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि फोर्स कम थोड़ी करना है। तो बेटा ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री तक क्या कर सकता है, इनके बीच में 180 डिग्री एंगल बन सकता है। कब, जब इसको अगर मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस से कहाँ ले जाऊँ, सॉरी ग्रेविटी स्पेस से ग्रेविटी फ्री स्पेस में कहीं पे ले जाऊँ, जब ग्रेविटी इसमें ना रहेगी तो इस टाइप का कंसेप्ट बनेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा पिछले वाले जो क्वेश्चन है इसमें पहले आंसर पता कर लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान से पढ़िए। 2 point charges in air at a distance of 20 centimeter from each other interact with certain force at, अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब बेटा दोनों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट what distance force each other should these charges be placed in oil of relative permittivity 5 to obtain the same force of interaction। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, उनको अपन ने क्या कर रखा है, एयर के अंदर 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उन पे कोई फोर्स लग रहा है। अब एयर में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन आर क्या होगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो भी बोले अपन, दोनों क्या होंगे, मतलब दोनों का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही नाम है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा बेटा, 1, ठीक है। चलो अगली बार क्या करा मैंने, इनको ऑयल में रख दिया, ठीक है। और परमिटिविटी कितनी दे रखी है ऑयल की बेटा, 5 दे रखी है। अब ऑयल में कहाँ पे रखूं मैं इसको, मतलब उनके बीच का सेपरेशन जो है बेटा वो मैं कितना रखूं कि पहले लग रहा था एयर में अभी भी वही लगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये विदाउट ऑयल का बना लेता हूं बेटा पहले मैं, एयर में। 0.02 मीटर लिख दूं, सेंटीमीटर में था। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्यू ले लिया, एक माइनस क्यू ले लिया। चलिए Q1 Q2 भी ले सकते हैं, Q1 ले लिया, एक माइनस Q2 ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना बोला गया है अपने को, क्वेश्चन में अपने को बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज है, अब ना तो सेम है, सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है या अलग अलग है, इतना अपने को गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपन ने मैग्नीट्यूड इक्वल मान लिया, ना भी मानो अलग अलग मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बेटा इस पे क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, इस पे भी फोर्स इधर लगेगा, दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। तो दोनों का मैंने एफ वैल्यू बोल दिया। तो एफ कितना आएगा बेटा यहाँ से, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है इतना, अपने को पता है, ये तो के का वैल्यू है। फिर क्यू क्यू मैग्नीट्यूड अपॉन 0.02 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बेटा। क्यों रखा मैंने क्यू यहाँ पे, के का वैल्यू, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट अपन जब इसको ऑयल में रखेंगे बेटा, जब मैं इसको ऑयल में रखूंगा तो अभी यहाँ से क्या होगा, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रखूंगा, ठीक है। तो वहां से वो कैंसिल होने का चांस रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे, चलो मैं ऑयल में रखने से पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए इधर ही समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि इन दोनों पार्टिकल को मैंने बेटा ऑयल में डिप करा, मतलब ये ऑयल है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं क्या करूं बेटा, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि इधर तो है बेटा ऑयल, ठीक है, और इधर है वाटर। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ये सेपरेशन है,
कोई दीवार है, बेटा इधर तो क्या भरा है, वाटर, ठीक है, लिख देता हूं मैं। और इधर क्या भरा था बेटा अपने पास, ऑयल, ठीक है। ये तो फर्स्ट सिचुएशन, और ये अपने पास सेकंड सिचुएशन। इसमें क्या है बेटा, ये पूरा ऑयल है। ध्यान से सुनना, अगर एसी वाली कंडीशन कहीं देती है बेटा, अगर एसी वाली कंडीशन कहीं देती है तो वैलिड है ही नहीं ऐसा, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि लिमिटेशन में नोट बना के लिख देना कि जिस भी मीडियम में हम रखेंगे, ठीक है, तो दोनों जो अपने चार्ज होंगे, ठीक है, वो पूरे उसी मीडियम में रहने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक पानी में है एक चार्ज हवा में है, या एक चार्ज बेटा क्या नाम है अपने पास लिक्विड में है, कोई अदर लिक्विड आ गया, ठीक है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, फाइनल जो सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा अपना, पार्टिकल रहेंगे अपने चार्ज पार्टिकल, उनको अपने को क्या करना है, एक ही मीडियम में रखना है, ठीक है। अलग अलग मीडियम में रख के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला क्या बेटा, ये वैलिड नहीं है अपने पास, ठीक है, ये गलत है और ये राइट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलिए अपन अपने क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब बोला गया बेटा उसको कहीं अपन ने किसी मीडियम में रख दिया, ऑयल में रख दिया, मतलब जिसका परमिटिविटी अपन को 5 दे रखा है। इसको क्या करा मैंने, ऑयल में रख दिया, ठीक है बेटा। इसका लिए एप्सिलॉन आर कितना है, 5 दे रखा है अपने को। मैंने क्या करा, ये वाली डिस्टेंस बेटा आर मान ली, अभी भी क्यू है, माइनस क्यू है, चलिए अभी भी क्या होगा, इसको एक फोर्स अटेट करेगा, इसको भी इधर वाला फोर्स अटेट करेगा। क्या मान लिए मैंने, एफ मान लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन को बोला गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेम फोर्स लगना चाहिए, तो अपन कहाँ पर रखे उनको, ठीक है। तो अपन ने सेम फोर्स लगा दिया है, तो बेटा एफ इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। चलो बेटा देखिए, अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने इसको ऑयल में डिप कर दिया, और इसका एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, चार्ज वही क्यू माइनस क्यू लेने हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। और फोर्स क्या लगना चाहिए, जो पहले लग रहा था एफ, पहले एफ लग रहा था, अभी भी एफ लगना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं एफ का वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, एफ कितना आएगा यहाँ से बेटा, एफ आएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है, और आर जो बीच का सेपरेशन है उसका स्क्वायर, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि अब अपन ने इसको क्या रख दिया, मीडियम में रख दिया, और मैंने बताया था अगर मीडियम में रख दिया तो के का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर मीडियम में ना रखा जाए, वैक्यूम और एयर में रखा हो, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना रहेगा, सॉरी के का वैल्यू कितना रहेगा, 9 × 10⁻⁹ ये कंसेप्ट था अपना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, एफ इक्वल टू एफ, इनिशियल और फाइनल फोर्स क्या इक्वल, इनिशियल फोर्स कितना दे रखा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 0.02 का होल स्क्वायर। फोर्स जो सेकंड कंडीशन में दे रखा है वो ये रहा, इसको भी लिख लेता हूँ मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा एप्सिलॉन आर, और इधर आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना बचा इधर, अपॉन 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा हाँ, 4 × 10⁻⁻⁴ कितना है ये, 2/100, 2/100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4/10,000, तो 10,000 को मैंने ऐसा लिख दिया। चलिए इधर आएगा 1/5 आर स्क्वायर,
सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ से बेटा, तो 5r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁴। तो r² कितना हो जाएगा, 4/5 × 10⁻⁴। देखिए एक बार क्वेश्चन में चल के आंसर देखते हैं बेटा। अ, ठीक है, गलती हुआ है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, अपने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से लिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कट कर देता हूँ। एक सेकेंड, बस कट हो गया। मैं क्या करता हूँ, वो दोनों फोर्स को इक्वल करता हूँ बेटा, और आर का वैल्यू एफ इज इक्वल टू एफ करता हूँ। आर का वैल्यू मैं कितना लिखूंगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकेंड, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। इतना सा मिस्टेक और कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाला फोर्स था अपने Q²/4 पाई, ये यहाँ पे जो 0.02 है बेटा, इसको कट कर लेना। एक सेकेंड, इसको ठीक करके बेटा कितना लिखोगे, 0.2 मीटर। तो इसको भी ठीक करके यहाँ पे भी क्या लिख लोगे बेटा, 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना मिस्टेक छोटा मोटा। चलिए, पहले वाला जो इक्वेशन था उसके हिसाब से फोर्स कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0.2 का होल स्क्वायर। चलिए, इस बार कितना आया, Q²/4 पाई एप्सिलॉन आर। तो बेटा इधर जो अपन ने डिस्टेंस माना r², उनको r डिस्टेंस पे रख दिया सेम फोर्स लाने के लिए। Q² से Q² कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इतना चला। चलिए, 1 अपॉन, बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻, हो जाएगा ये अपने पास -2, मतलब 2/10। 2/10 मतलब 4/100, तो 4/100 को मैं इतना लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा अपने पास 1/5r²। तो 5r² इज इक्वल टू 4 × 10⁻²। तो r² हो जाएगा बेटा 4/5 × 10⁻² का स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर, पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r² इज इक्वल टू, देख लेते हैं मिस्टेक तो नहीं होता बेटा, 4 × 10⁻², ठीक है देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं आता। इसको लिख सकता हूँ मैं 4/500। ठीक है बेटा, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2/10, 1/√5। ठीक है, चलिए √5/√5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो r इज इक्वल टू 5/5, तो 50/5। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, आंसर होगा ये, उसको सोल्व करके देखना, अपने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सोल्व करोगे कैलकुलेशन को। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 8 पॉइंट, अभी जो मैंने कैलकुलेट किया 8.94 × 10⁻²। इसको सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा, सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड। बेटा ये अपन ने जो प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, तब मेरे हिसाब से पहला या दूसरा क्वेश्चन ये वाला ही सोल्व किया था। ठीक है, तो उसमें आंसर मेरे हिसाब से ये था शायद। ठीक है, एक बार चेक करना, जो अपन ने प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे कुलाम्स लॉ के, उनमें जो पहला या दूसरा प्रॉब्लम था यही वाला था। ठीक है, आंसर यही है, शायद शायद नहीं, कंफर्म यही है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें Q/2 करके आया था। ठीक है, चलिए यही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है,
3 equal charges are placed at corner of equilateral triangle. Force on any charge is. चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं. कोई ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है. चलो तो ट्रायंगल बनाते पहले. ये अपना ट्रायंगल बन गया, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इस पे बेटा क्या रखे हुए, चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल चार्ज. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल कितना होगा 60 डिग्री. साइड मैंने इसका ले लिया अपने, एल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी एक पे क्या निकालना, फोर्स निकालना है. क्या करता हूँ, इस वाले पे निकाल लेता हूँ. चार्ज ले लिया मैंने, क्यू क्यू क्यू. देखते एक बार क्वेश्चन में चार्ज गिवन है क्या. ठीक है, हाँ चार्ज गिवन है. 3 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. फोर्स ऑन एनी चार्ज इज. बेटा क्वेश्चन के हिसाब से तो लग रहा है कि साइड कितना लेना चाहिए, ए, स्मॉल ए. कोई दिक्कत नहीं, चलेगा. स्मॉल ए साइड लेनी चाहिए. जो आंसर दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से स्मॉल ए साइड लेनी चाहिए. चलो, ये दोनों क्या बेटा, अपोजिट नेचर के, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर. किसी भी एक पे फोर्स निकालना है. ये दोनों के अपोजिट नेचर के बेटा, तो किधर लगेगा, इधर. चलो इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ये कितना होगा, F1 ले लेता हूँ, ये F2 ले लेता हूँ. ये मैंने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, और ये मैंने 3 मान लिया. तो ये क्या हो गया, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ये F2 हो जाएगा. ये 2 है तो ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया. चलिए, 2 की वजह से F2, 1 की वजह से F1. चलो ये चलिए, एक सेकेंड. अगला क्वेश्चन है अपना 4th नंबर का क्वेश्चन बेटा. क्या बोला गया है, टू सिमिलर चार्ज. क्या बोला गया, टू सिमिलर चार्ज ऑफ प्लस क्यू, ठीक है, एज शोन इन फिगर, आर प्लेस्ड एट ए एंड बी. माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. माइनस क्यू चार्ज विल ऑसिलेट इफ इट इज मूव टुवर्ड्स ए, इट इज मूव टुवर्ड्स बी, इट इज मूव्स अपवर्ड्स ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज रिड्यूस्ड. ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अपने पास सी रहेगा. ठीक है, जो मेरा पुराना लेक्चर है, इससे पहले वाला लेक्चर, ठीक है, इस वाले लेक्चर में बेटा मैंने इसको अच्छे से सिंप्लीफाई किया हुआ है. अगर इस क्यू चार्ज को अगर बेटा मैं इधर की साइड अगर मूव कराता हूँ, ठीक है, तो ऑसिलेट नहीं होगा. ये क्या करेगा, ए के पास जाके चिपक जाएगा. ठीक है. तो सिमिलरली अगर इस सी वाले चार्ज को भी अगर बेटा मैं इधर की साइड क्या करूंगा, प्लेस करूंगा, इधर की साइड थोड़ा अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी वाले के पास जाके क्या हो जाएगा बेटा, चिपक जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या ऑसिलेट नहीं होगा. तो पहली बात तो ये है कि ऑसिलेट होता क्या, कैसे होता है. तो जिस डायरेक्शन में अगर मैंने बॉडी को क्या करा बेटा, डिस्प्लेस करा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वहां पे एसएचएम की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, क्या हो सकता है, एसएचएम हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है, इस ए के अकॉर्डिंग तो गलत है. ठीक है, क्योंकि खुद सोचिए, जब इसको इधर खिसकाऊंगा तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, इधर की तरफ ही आएगा, ए की तरफ. तो क्या होगा, ये सी वाला जो चार्ज को अगर मैं इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा, तो किधर जाके चिपक जाएगा, ए के पास जाके चिपक जाएगा. अगर सी वाले चार्ज को अगर मैं बेटा बी की तरफ क्या कर दूं, तो हल्का सा अगर डिस्प्लेस कर दूं, तो ये क्या होगा, बी के पास जाके चिपक जाएगा. इतना क्लियर हुआ. ठीक है. अब इधर क्या होगा, सी वाले के पास, ये ए बी, ये जो आंसर है सी, ये सी आंसर कैसे, इसको भी एक बार मैं समझा देता हूँ बेटा.
ध्यान से देखना। देखो ये चार्ज है, एक सेकेंड। चलिए बेटा, ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है अपना, ठीक है। इसको क्या करा मैंने बेटा, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। चार्ज कितना है, ये कितना दे रखा है, क्यू क्यू, प्लस क्यू प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। इस वाले को क्या करा मैंने, इधर इधर करा था तो उससे तो एसएचएम नहीं हो रहा था, मतलब ऑसिलेट नहीं हो रहा था। तो अब क्या करा मैंने, इसको बेटा इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस क्यू चार्ज को। ध्यान से देखना, ये क्या अपने माइनस क्यू चार्ज है। अब क्या होगा बेटा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसको ये ए वाला चार्ज अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, ये क्या करेगा, माइनस क्यू वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। चलिए, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल। इधर भी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो ये जो फोर्स आएगा एफ और ये जो फोर्स आएगा एफ, ये दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो इनका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इनका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट तो क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। तो इनका जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो किधर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। चलिए, एक कंपोनेंट तो अपने इधर आएगा इस वाले का, और इस वाले का भी बेटा इधर ही आएगा। ठीक है। होगा तो ओवरलैप ही, लेकिन दिखाने के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है। चलिए, अब सोच के देखिए, मैंने इसको डिस्प्लेस किधर किया, इधर छोटा सा, ये दिखाने के लिए मैं तुम्हें बड़ा दिखा रहा हूँ डायग्राम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने छोटा ही किया है। तो मैंने क्या करा, इसको हल्का सा बेटा इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। शिफ्ट करा, तो अब छोड़ो, देखो फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है। तो इसका मतलब अपने इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड, द फोर्स बिटवीन देम बिकम। कितना हो जाना चाहिए बेटा, वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि हाफ हो चुका है तो आर बाई टू का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये आना चाहिए। एक बार सोल्व करके भी बता देता। देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। कोई चार्ज है Q1 Q2, बीच का सेपरेशन कितना है, R। तो F कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगली बार क्या करा बेटा, इसी को अपने R बाई टू कर दिया। कितना कर दिया, R बाई टू। ठीक है। चलिए, अब फोर्स क्या हो गया, एफ न्यू मान लो। कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो एफ न्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये टू का स्क्वायर बेटा फोर इधर चला जाएगा। अब बताइए ये क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, एफ। तो इसका मतलब एफ न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर टाइम एफ। ठीक है बेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना इसमें, ये फोर टाइम। इतना क्लियर हुआ। चलिए, ये क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है अपने पास, टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज q कूलम ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग को लेंथ l। ठीक है बेटा, इसको आगे पढ़ो। हाँ ठीक है, नो ग्रेविटी देन। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटी स्पेस की। मतलब अगर मैंने क्या करा, ये चार्ज है, इनको क्या करा बेटा, ऐसे ग्रेविटी स्पेस में रख दिया, ठीक है। वो इसी तरह आएंगे। देखिए इस तरह ग्रेविटी स्पेस के अंदर कोई भी दो चार्ज इस तरह नहीं रह सकते। अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर पार्टिकल है उनके पास चार्ज है, तो इस तरह नहीं रह सकते बेटा। क्यों नहीं रह सकते पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होगा। सॉरी, अट्रैक्शन नहीं, इनके अंदर रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो सिचुएशन इसी तरह की बन सकती है, इनिशियल कंडीशन ऐसे नहीं बन सकती। तो अगर इन ग्रेविटी स्पेस, ठीक है बेटा, ग्रेविटी स्पेस की बात कर रहे हैं अपन। तो होगा क्या बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखो एक तो mg नीचे लग रहा है, इससे बेटा mg नीचे लगेगा, ठीक है। चलो इस पे बेटा इधर की साइड क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F। इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज के, दोनों ये जो पार्टिकल है इनके पास क्या है, चार्ज। तो इस पे भी फोर्स आएगा और इस पे भी फोर्स आएगा। दोनों फोर्स क्या होंगे, नेचर वाइज इक्वल। क्योंकि अपने को शायद आइडेंटिकल बोला गया है क्या, टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, मतलब आइडेंटिकल है, इक्वल बॉल है। अगर क्यू चार्ज है, देखिए क्या बोला गया है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, इसलिए तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अगर फोर्स इक्वल, ये mg, ये भी क्या हो जाएंगे दोनों के इक्वल। तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर। नेट फोर्स किधर आएगा बेटा, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट। ये भी क्या हो जाएगा, एफ नेट। ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर ग्रेविटी स्पेस में रखूंगा तो बस ये यहीं पे रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक फिक्स फोर्स लग रहा है, तो ये यहीं पे रहेगा। अगर इसी को बेटा मैं क्या कर दूं, क्योंकि ध्यान से देखो ये इधर भी जाएगा, तो नेट इनका इधर लग रहा है बेटा। ठीक है, तो ऊपर तो उठ ही नहीं सकता ये, समझ में आ रहा है? नेट किधर लग रहा है, इस तरह से नेट लग रहा है। अगर इस तरह से लग रहा है तो ये ऊपर चला जाता, दोनों जो पार्टिकल है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इनको अब अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दूं तो बेटा होगा क्या, अगर इनको मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दूं बेटा, तो देखो स्टार्टिंग कैसे होगी, देखो अब ये फोर्स किधर लगेगा, इधर। ठीक है बेटा, फोर्स किधर लगेगा, इधर। mg तो लगेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, दूर जाएंगे। ये क्या होगा, दूर जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, थोड़ा इधर आएंगे। अगर इधर F लग रहा है, अब फोर्स थोड़ा और कम होगा। फोर्स कम क्यों होगा, क्योंकि देखो सेपरेशन बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में। तो अभी भी दोनों तो इक्वल होंगे, ये F1 और F1 तो इक्वल होंगे, लेकिन थोड़ा फोर्स कम होता जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर बेटा एक सिचुएशन के बाद ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको सपोर्ट कौन कर रहा जा रहा है, ये स्ट्रिंग की वजह से ये ऊपर जाते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते बेटा, ये दूर चले जाते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन इनसे क्या है, ये स्ट्रिंग से सस्पेंड है, तो ये स्ट्रिंग के वजह से क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, क्यों जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एंड क्या है, फिक्स, और एक एंड क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बेटा वो कैसे सर्कुलर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो चार्ज है अपने, ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे 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 आगे बढ़ेंगे। ये कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये कहाँ तक चले जाएंगे बेटा, यहाँ तक। इसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इधर क्या लग रही है, इधर अपने स्ट्रिंग आ चुकी है, तो स्ट्रिंग की टेंशन क्या करेगी, उसको बैलेंस कर लेगी। तो वो बेटा इस तरह से अटक जाएंगे। अब ये ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फोर्स तो अपना किधर लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो ये ऊपर जा सकते थे, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो अब ये ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये यहीं पे बैलेंस हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इनके बीच में कितना एंगल बनेगा बेटा, 180 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सी। चलिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, इन एयर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। चलिए पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझाता बेटा एक बार में। क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक और कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ।
पहला कंसेप्ट इधर, दूसरा कंसेप्ट इधर। बेटा ध्यान से देखना कंसेप्ट को, ठीक है। बेटा इधर अलग मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या, इधर अलग मीडियम है, अलग 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 मीडियम है दोनों तरफ, ठीक है। चलिए ये क्या है, अलग अलग मीडियम के, ऐसा बोल देते हैं ये ऑयल है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है अच्छे से, ये ऑयल है, और बेटा ये क्या है, ये वाटर है, क्या बेटा, ये वाटर है। चलिए अब मैंने क्या करे बेटा, दो चार्ज अलग अलग चार्ज लिए, एक चार्ज इधर रख दिया, एक चार्ज इधर रख दिया, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो चार्ज ले रहा हूं मैं, दोनों चार्ज को बेटा कहाँ पे रखना है, एक ही मीडियम में रखना है, या तो एयर में रखो या फिर वैक्यूम में रखो, ऐसा नहीं कि एक को, चलो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एयर वैक्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के लिए एप्सिलॉन आर एक ही रहता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि एक को ऑयल में रख दिया, एक चार्ज को एयर में रख दिया, एक को वाटर में रख दिया, या एक को किसी और मीडियम में रख दिया। तो यहाँ पे बोलना क्या, अपने को ही बोलना है कि मीडियम क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। सेम किस तरह, जैसे कि चार्ज लिया, ये चार्ज लिया, सेपरेशन क्या है, आर। तो दोनों के बीच का बेटा मीडियम क्या होना चाहिए, एक ही मीडियम होना चाहिए, अब वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे इसको किसी भी मीडियम में रखो, ठीक है, मीडियम क्या होना चाहिए, एक ही मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अलग मीडियम में रख दिया, इसको अलग मीडियम में रख दिया, तो बेटा वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यही बोला गया है, स्टार्टिंग में दो चार्ज लिए गए हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर दे रहेगा, उसको 0.2 मीटर लिख सकते हो। चार्ज क्या बेटा, क्यू, क्यू ले लेता हूँ, देखिए इक्वल चार्ज है क्या, 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम ईच अदर डिटेक्शन सर्टेन फोर्स एट वोट डिस्टेंस ईच अदर शुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इक्वल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आज बाद में जाके कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अपन तो Q1 Q2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को Q1 ले लिया, एक को Q2 ले लिया। अब ये एयर में रखा हुआ बेटा, यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 × 10⁻⁻², 0.2 का मतलब क्या हुआ, 2/10, मतलब 4/100, 4/100 मतलब, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4/100, ठीक है बेटा। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे K क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर एयर के लिए कितना होता है, 1, तो एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हो जाएगा 4 × 10⁻²। चलिए बेटा अब क्या करा मैंने, इसको बेटा किसी मीडियम में रख दिया, ले जाके मैंने क्या करा, इसको किसी मीडियम में रख दिया। चलिए Q1 Q2 मैं मीडियम बना लेता हूँ, मान लो इसको मैंने किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है। और इस मीडियम के लिए बेटा एप्सिलॉन आर कितना है, 5, एक बार चेक कर लो 5 दे रखा है क्या, ठीक है बेटा। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को इंटरेक्ट विथ सर्टेन फोर्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, अट्रैक्ट भी हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर अट्रैक्ट करे तो भी ये कंसेप्ट लगेगा, दोनों अगर एक दूसरे को अपोजिट करे तो भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि इनको किस डिस्टेंस पे रखूं, मतलब जब मीडियम में लेके आ रहा हूं मैं, तो इनको मैं बेटा किस डिस्टेंस पर रखूं कि जो फोर्स है
यहाँ पे जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो कितना है, जो पहले फोर्स आ रहा था वही है। समझ में आया? पहले का फोर्स मान लो मैंने F1 मान लिया, ठीक है, तो अगली बार जो F2 आए वो किसके इक्वल हो जाए, F1 के इक्वल हो जाए, मतलब F1 इक्वल टू F2 हो जाए। तो बेटा इनको मैंने मान लिया r डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू K कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे K हो जाएगा अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अपने को दोनों फोर्स क्या रखने हैं, इक्वल रखने हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आ जाएगा अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 इक्वल टू F2। चलिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻² इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 4 नहीं, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। तो बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हुआ, ठीक है, तो इधर क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 × 10⁻², आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4/500 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो आंसर कितना आएगा, ए। जिसने ए टिक कर रखा आंसर, उसका आंसर बेटा करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते बेटा। देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो लेक्चर जाके देखिए, उसके अंदर या पिछले वाला ना, तो जब हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की थी तब या तो पहला प्रॉब्लम या दूसरा प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किया था बेटा। गुलाम्स लॉ की जो प्रॉब्लम को मैंने लेक्चर बनाया था उसमें मैंने इसको स्टार्ट किया था, तब उसमें जो आंसर था मेरा बेटा ये था, मतलब जो Q था उसको कितना कितना डिवाइड करना है, अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो Q/2 मतलब जो कैपिटल Q चार्ज ले रहा हूँ मैं, उसको अगर अपने को मैक्सिमम मतलब उसको डिवाइड करके, ठीक है, उसको डिवाइड करके और किसी डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है, और मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो पता कितने पे डिस्टेंस पे रख के मैक्सिमम फोर्स मिलेगा अपने को, Q1 Q2 कितना चाहिए। मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि Q और Q को किस में डिवाइड करेंगे अपन, Q/2 में, ठीक है। चलिए अगर किसी को समझ में ना आया ये क्वेश्चन डायरेक्ट में, क्योंकि ये सॉल्व नहीं करवाया मैंने, तो ये पिछला जो क्वेश्चन अपन ने करवाया था बेटा, पिछले जो अपने प्रॉब्लम जो वीडियो लेक्चर थे उनमें पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, उसमें जाके विजिट करो, वीडियो में पता लग जाएगा क्वेश्चन में क्या था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 equal charges Q are placed at corner of equilateral triangle, चार्जेस इक्वल है, फोर्स ऑफ एनी चार्ज, ठीक है बेटा देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं पहले बेटा। ठीक है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल बना दिया, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, चार्ज भी इक्वल इक्वल है बेटा, 1 2 3, क्यू क्यू बेटा क्यू। चलिए किसी भी एक पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। इस क्यू की वजह से बेटा इस क्यू पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस क्यू की वजह से इस क्यू पे बेटा किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एफ और ये एफ क्या होंगे बेटा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो इधर क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये सेपरेशन क्या है, ए मान लेता हूं मैं, ये भी कितना है ए, तो सेपरेशन भी इक्वल, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस वाले फोर्स के लिए क्या आएगा बेटा, दोनों के लिए एफ क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना चलेगा। चलिए अब ध्यान से देखना, तो बेटा इनका एक कंपोनेंट इधर आएगा,
एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही आएगा। ठीक है, देखिए बन नहीं रहा है ये, इसमें दिख नहीं रहा तुम्हें, लेकिन ओवरलैप हो रखा है ये। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये वाला मतलब इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इस वाले फोर्स का एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है बेटा। ठीक है, चलिए, ये वाला बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे। चलिए, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इन कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये एफ नेट कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30। ठीक है बेटा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 2f कॉस 30, तो बेटा 2f कितना है, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है अपने पास, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए डीपी पे जाके आंसर अपना बेटा बी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम को बेटा देखिए इधर ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए थर्ड प्रॉब्लम को, जो लास्ट वाला 10th प्रॉब्लम है उसको, उसमें बोला गया है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, चार्ज कॉर्नर पे चार दे रखे अपने को, क्या बोला गया है अपने को, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द स्क्वायर इज, मतलब अपन ने क्या करा बेटा, सेंटर पे एक फोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी, सेंटर पे क्या रखा अपन ने, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज कोई भी ले लेता हूँ मैं, कैपिटल क्यू। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ही समझाता बेटा मैं एक बार। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, इस पे अपने को फोर्स पता करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा। पहले मुझे बताइए इस क्यू की वजह से किधर रहेगा बेटा, इस पे इधर। ठीक है, इसकी वजह से इधर, इसमें कोई दिक्कत, चलिए, दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा बेटा, ये वाला फोर्स बड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इस पे क्यू, इस पे क्यू अपॉन सेम डिस्टेंस। चलिए, इस पे 2q, इस पे क्या q, देखिए मैं समझा देता हूँ एक बार। ये बेटा F किसकी वजह से लगा, D की वजह से, ये F B की वजह से। मैं एक बार सारे फोर्स बना देता हूँ। इधर बेटा इस पे इधर लगेगा अट्रैक्शन का, एक बार अलग अलग उससे बनाता। ये बेटा इस पे लगेगा इधर, और ये इस पे लगेगा इधर। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, इसे बना देता हूँ। इससे बेटा किधर लगेगा, इधर, और इसकी वजह से बेटा किधर लगेगा, इधर। ध्यान से देखिए, इसको नाम कितना दे दूं मैं, एफ, ये लगेगा ए की वजह से क्योंकि अट्रैक्शन होगा, तो इस पे भी अट्रैक्शन होगा, तो ये लगेगा एफ सी की वजह से। तो पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ अपने पास एफ ए का, एक सेकेंड, देखिए पहले मैं लिखूंगा वैल्यू एफ ए का। ध्यान से देखिए एफ ए कितना होगा, स्क्वायर था ये, ठीक है, स्क्वायर। चलिए बेटा स्क्वायर है तो ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला √2d। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन निकालना है तो सिंपल तरीका देखो, इस वाले फोर्स में बेटा और इस वाले फोर्स में कौन बड़ा है, ये वाला, तो नेट किधर, इधर। ठीक है, इस वाले फोर्स में बेटा बड़ा कौन सा है, ये वाला फोर्स,
तो इन दोनों का नेट किधर, इधर। तो इन दोनों का नेट बेटा किधर, इधर। सिंपल, ए भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी एक बार समझा देता हूँ। एक सेकेंड। ओह शिट, डायग्राम डिलीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए वापस बन जाता है डायग्राम तो। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा बेटा, सबसे बराबर होगा। सबसे कितना होगा, बराबर होगा। वैसे अगर साइड, अगर इसका मैं क्या मान लूँ, अगर ए मान लूँ, अगर ये स्क्वायर है, वैसे दिख नहीं रहा स्क्वायर ये, ठीक है, लेकिन स्क्वायर है, सारे साइड क्या है, ए है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ए एक तरफ का, दूसरी तरफ का ए, तीसरी तरफ का ए, चौथी तरफ का ए। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डी डी। तो रूट टू डी, तो रूट टू ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। रूट टू ए, तो रूट टू ए बाई टू, मतलब ए बाई रूट टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ए बाय रूट टू। कितना होगा, ए बाय रूट टू। चलिए अब बारी आती है ए बाय रूट टू। चलिए पहले मैं निकाल लेता हूँ एफ ए। एफ ए बेटा किधर निकलेगा, ए किसकी वजह से लग रहा है, इधर अट्रैक्शन। तो देखना, के टू क्यू, क्यू अपॉन ए बाय रूट टू का स्क्वायर। अब बेटा एफ सी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। एफ सी कितना आएगा, के, ये बेटा स्मॉल क्यू आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू। क्योंकि अब ये जो एफ सी है बेटा, ये किसके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसलिए दोनों वाले चार्ज ले लिए मैंने। ए बाय रूट टू का स्क्वायर। कौन बड़ा बेटा दोनों में से, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका। देखिए यहाँ पे तो टू, टू ज्यादा है, मतलब ठीक है, टू टाइम ज्यादा है ये। तो क्या हो जाएगा, एफ ए बड़ा हो जाएगा किससे, एफ सी से। तो इसका मतलब इन दोनों का बेटा रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बना देता हूँ। तो इन दोनों का बेटा नेट रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर। एक बार दूसरे पेन से बना लेता हूँ। तो एफ ए और एफ सी का नेट रिजल्टेंट बेटा इधर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद सिमिलरली एफ डी और एफ बी में कौन बड़ा होगा बेटा, एफ डी। क्योंकि एफ डी किसकी वजह से लग रहा है, डी चार्ज की वजह से बेटा, सेंटर वाले चार्ज पे लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, के टू क्यू, क्यू अपॉन सिमिलरली वही ए बाय रूट टू का स्क्वायर। क्या ये एफ डी। इसी तरह एफ बी कितना हो जाएगा बेटा, एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर। दोनों में से बड़ा कौन हुआ, दोनों में से बड़ा कौन हुआ बेटा, एफ डी किससे बड़ा हो गया, एफ बी से। तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट किधर आ जाएगा बेटा, नेट रिजल्टेंट अपना इधर आ जाएगा। चलो अब फाइनल ये बच्चे, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी की तरफ आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी की तरफ आएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू स्लाइड ए बी। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।
बताओ F1 और F2 क्या होंगे?